हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक मैथमेटिक्स। अब नाम से सुनने से ना बच्चों ये बेसिक लग रहा है और मैथमेटिक्स है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा ये मैथमेटिक्स उन क्लास के बच्चों के लिए है जो 10th पास करके 11th क्लास में साइंस ऑप्ट करने वाले हैं। तो बच्चे जब आप साइंस ऑप्ट करोगे 11th क्लास में आके, तो बच्चों आपके पास क्या चॉइस है कि आप या तो साइंस के साथ जो आपका थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा वो या तो मैथ्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे। ओके, अब मैथ्स के साथ क्या होता है बच्चों, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं यूजुअली क्या लेते हैं स्टूडेंट, फिजिक्स एंड सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। ओके, एंड यही सेम सब्जेक्ट इधर भी होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, ना बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स, ये स्पेशली डिजाइंड है जो बच्चों 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आने वाले हैं और साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो इस टॉपिक को जब आप रीड करोगे, ये जब अपन स्टडी कर लेंगे इस टॉपिक को पूरा, तो ये बच्चों हेल्प करेगा पूरी 11th एंड 12th क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो को अच्छे से समझने के लिए, उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए। अगर कोई इक्वेशन आ गई तो हमें उसकी मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करनी है, तो उस चीजों को समझने के लिए हमें इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक इटसेल्फ इट अ मैथमेटिक्स बट इट विल हेल्प इन ऑल द 4 टॉपिक्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, राइट। तो बच्चों अपन को इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी पूरी 2 साल की स्टडी में आगे जाके आप चाहे इंजीनियरिंग कोर्स में जाएं, चाहे आप मेडिकल कोर्स में जाएं, तब तक आपको ये टॉपिक हेल्प करता रहेगा हमेशा के लिए। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या क्या कौन कौन सी मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो देखते हैं वो अपन। तो दैट मैथमेटिक्स आर फर्स्ट trigonometry, second coordinate geometry, third algebra। ओके, algebra में बच्चों हमें कुछ सीरीज पढ़नी है, ठीक है, लॉगरिथम पढ़ना है, बायनोमियल थ्योरम पढ़नी है, एक्सेट्रा। ओके, फिर फोर्थ सिंपल ज्योमेट्री, फिफ्थ वन डिफरेंशिएशन, सिक्स वन इंटीग्रेशन, ओके, सेवेंथ वन एंड लास्ट वन ग्राफ। ओके, तो बच्चों आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। यस बच्चों, यू कैन स्टडीड इन 10th क्लास आल्सो, बट बच्चों यहाँ पे जो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री ना हमें थोड़ी सी इसके अपर लेवल पे जाना है। जो 10th क्लास में पढ़ना है उसको तो हमें रिवीजन करना ही है, इसका थोड़ा सा हमें हायर लेवल पे और पढ़ना है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऑल्सो। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में स्टडी करी, वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होपफुली आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका अपर लेवल पे जाना है। जैसे 10th क्लास में बच्चों आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिस्टेंस फॉर्मूला, सिर्फ यही चीज देखी थी, वैसे ही हमें यहाँ पे अब ना जो इक्वेशन होती है ना 2D में, जो इक्वेशन एक्स और वाई में इन्वॉल्व होती है, उनके शेप कैसे होते हैं, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत स्टडी करनी है। नेक्स्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कुछ टॉपिक है जैसे सीरीज हो गया, लॉगरिथम हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, ये भी हमें थोड़े से स्टडी करने हैं। ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री मतलब आना जो भी शेप्स होते हैं लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब की है ना
सरकमफेरेंस क्या होती है, एरिया क्या होता है, इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम 3D शेप्स के। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बच्चों ये 12th क्लास के टॉपिक है, लेकिन हमें थोड़ा सा इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 11th क्लास में। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बच्चों ये दोनों टॉपिक फिजिक्स में बहुत हेल्प करते हैं, इवन केमिस्ट्री में भी कई जगह पार्ट में हेल्प करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इज ग्राफ। ग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, चाहे बायोलॉजी पढ़ें, तो हमें किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए ग्राफ आने चाहिए। तो हमें कुछ ग्राफ भी स्टडी करने हैं। तो बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का, दैट टॉपिक विल बी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। Okay, and one by one we will complete all these 7 topics of basic maths. Okay, so first we are going to start trigonometry. Okay, तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री। ओके, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मैट्री का मतलब मेजरमेंट। तो मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स के जो मैथमेटिक्स बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ओके, इस 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री को अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम समझेंगे कि हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पता होना चाहिए, दैट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल वैसे तो बहुत सबको पता है, हाँ सर एंगल डिग्री में होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, 80 डिग्री का एंगल होता है, 60 का होता है, 30 का होता है, 45 का होता है, 0 डिग्री का होता है। ये सारे एंगल हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे ड्राइव होता है, क्या एंगल 90 के ऊपर भी होते हैं, वो हमें सारी चीजें यहाँ पे देखनी है, और उनके मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, और उनसे क्या चीजें रिलेटेड हैं, दैट वी हैव टू स्टडी हियर। सो फर्स्ट टॉपिक इज एंगल। ओके, तो व्हाट इज एंगल? इट इज द measurement of rotation. Okay, so what is angle? It is the measurement of rotation of a ray fixed at the vertex. ओके, तो बच्चों क्या है कि हम एंगल क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। कोई एक रे है वो रोटेट कर रही है, जैसे मेरा ये हाथ है बच्चों, ये फिक्स है यहाँ पे एल्बो पे, तो इसको मैं कितना रोटेट कर रहा हूं, तो इसका जो रोटेशन है दैट इज कॉल्ड एज द, इस रोटेशन का जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल। ओके, तो हम देखें बच्चों यहाँ पे ये एक रे है, ठीक है, ये फिक्स है इस वर्टेक्स पे, ठीक है, ये क्या है बच्चों, इसका वर्टेक्स है, ये इस वर्टेक्स पे फिक्स है, ठीक है। अब इस रे को मैं ना रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेट कितना करें, इतना करें, इतना करें, इतना करें, या पूरा एक बार घुमा दें, तो जितना भी आप रोटेट करेंगे और उस रोटेशन का जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज एंगल। तो बच्चों इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल। तो बच्चों जो रे की जो इनिशियल डायरेक्शन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, and that is called as terminal side. Okay, so this is initial side, this is terminal side, and this is fixed vertex, और जितना रोटेट कर रहे हैं that rotation, measurement of rotation is called as angle. ओके बच्चों, तो होपफुली एंगल क्लियर होगा। अब आप बोलोगे सर आप इसको इसी डायरेक्शन में क्यों घुमा रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में नहीं घुमा सकते? तो बच्चों यू कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन, है ना। तो आप 2 ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, कौन सी, एक तो ये डायरेक्शन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो
तो अगर आप रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आप एंगल की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? पॉजिटिव। ओके, जैसे इसका एग्जांपल बहुत सिंपल था, याद रखना है हमें। जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम इसे क्या लेते हैं? प्लस 90 लेते हैं, ना कि माइनस 90। ऐसे दूसरी डायरेक्शन है बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों? एंगल विल बी नेगेटिव। अगर आप एंगल को उसकी इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये प्लस 90 है, और अगर मेरी इनिशियल रे यहां पे थी और मैंने रोटेट इस साइड किया तो ये क्या होगा? माइनस 90 डिग्री। ओके, तो होपफुली अपन को यहाँ पे ये एंगल क्या होता है बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया है। और एंगल कौन कौन सी डायरेक्शन में हम रोटेट कर सकते हैं रे को? एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप रे को रोटेट करते हैं तो बच्चों क्या होगा? एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते तो एंगल नेगेटिव होगा। ओके, चलें आगे बच्चों। अब बच्चों बात आती है अपन ने एंगल तो अपन ने स्टडी कर लिया है बच्चों, यहाँ पे होपफुली सबने नोट भी कर लिया होगा। तो अपन ने यहाँ पे एंगल तो स्टडी कर लिया है। ओके, अब बात आती है कि अपन इस एंगल को कैसे मेजर करें, इसकी यूनिट क्या है। तो बच्चों ना बहुत सारे मेजरमेंट है एंगल को रोटेट करने के लिए, लेकिन हमें दो ही सिस्टम पढ़ने हैं एंगल को मेजरमेंट करने के। दैट सिस्टम इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेनली अपन को दो पार्ट स्टडी करने हैं। एक तो डिग्री सिस्टम, जिससे आप बहुत वेल नोन है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है डिग्री सिस्टम। एंड सेकंड वन हियर इज रेडियन सिस्टम। तो रेडियन सिस्टम से क्या है बच्चों, अपन उससे भी एंगल मेजर कर सकते हैं। तो मेनली बच्चों अपन को यही दो स्टडी करने हैं एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम, एक डिग्री सिस्टम और दूसरा रेडियन सिस्टम। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं डिग्री सिस्टम से। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, सो डिग्री सिस्टम में अपन क्या करते हैं कि अगर एंगल एक कंप्लीट टर्न लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। तो डिग्री सिस्टम में बच्चों एंगल को अपन किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। ओके, तो एंगल को अपन को डिग्री में मेजर करते हैं। तो आपको पता है कि ये अगर इनिशियल रे है और इसका मैं कंप्लीट रोटेट करता हूं और इसका 1/4 पार्ट लेता हूं, तो ये एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री एंगल है। सिमिलरली आपने पढ़ा हुआ है 60 डिग्री एंगल, सिमिलरली 30 डिग्री एंगल पढ़ा हुआ है, सिमिलरली रे के ऊपर रे 0 डिग्री एंगल, सिमिलरली 180 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, यहां पे मैंने सबको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो सारे एंगल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, 0 डिग्री 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं इनको नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूं तो सारे एंगल क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ओके, तो ये क्या होगा? -60 डिग्री। ये क्या होगा? एंगल -30 डिग्री। और
इसको यहां से रोटेट करके आया मैं, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, -180 डिग्री। सो दीज आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री सिस्टम। ओके बच्चों, क्लियर है। और अगर कोई पूछे कि यार अगर मैं समझता हूँ कि यार 1 डिग्री एंगल कितना होता है ना, तो बच्चों 1 डिग्री एंगल की डेफिनेशन अगर आप बोलें तो ये होती है जो वॉच होती है हमारी, है ना, वॉच जो रिस्ट वॉच होती है या वॉल क्लॉक होती है ना, तो 1 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि वो 1 मिनट में ना 6 डिग्री रोटेट करती है ना। तो 1/6 ऑफ मिनट में जितना करेक्ट वॉच रोटेट करती है 1/6 मिनट में, दैट रोटेशन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। ओके बच्चों, क्लियर है। 1/6 मिनट में मिनट वाला जो नीडल है जितना रोटेट करता है 1/6 मिनट में, दैट एंगल इज नोन एज 1 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये डिग्री सिस्टम आपको समझ में आया होगा और वैसे भी आप वेल नोन है इससे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सिस्टम बढ़ते हैं एंगल को स्टडी करने का, दैट इज रेडियन सिस्टम। सो नेक्स्ट सिस्टम इज आवर रेडियन सिस्टम। रेडियन मेजरमेंट, ओके। नाउ रेडियन मेजरमेंट में बच्चों अपन सबसे पहले क्या कहते हैं, जो 180 डिग्री का एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। 180 डिग्री का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। और इसकी डेफिनेशन क्या है रेडियन सिस्टम की, 1 रेडियन एंगल कितना है, जैसे हमने 1 डिग्री एंगल समझा था वैसे ही 1 रेडियन एंगल कितना है। तो बच्चों 1 रेडियन एंगल क्या होता है कि हमें एक सर्किल लेना है, उस सर्किल की जो रेडियस है वो 1 है और ये अपनी इनिशियल रे हो जाएगी और हमें इसको इतना रोटेट करना है। तो ये रेडियस है, तो बच्चों ये भी रेडियस होगी, ये सर्किल का सेंटर है। तो ये जो लेंथ आएगी इसकी पेरिफेरी पे, ये भी 1 आनी चाहिए। तो सेंटर पे जो ये एंगल बनता है तो इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। एक बार फिर से हमें एक सर्किल लेना है जिसकी रेडियस की लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। अब ये 1 यूनिट 1 मीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मिलीमीटर ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं बच्चों। अब इसको आपको इतना रोटेट करना है, तो जो पेरिफेरी पे जो लेंथ आ रही है वो भी 1 आती है। तो यहां पे सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल कितना होता है, 1 रेडियन। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली यही सर्किल है, ये इसकी रेडियस की लेंथ 1 है और आपने इसको इतना रोटेट किया है कि ये जो लेंथ है वो 2 है और ये तो 1 ही रहेगी क्योंकि रेडियस है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 रेडियन। तो बच्चों होपफुली रेडियन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। और रेडियन से अपन कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिलेशन क्या होता है रेडियन और डिग्री सिस्टम में, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, अब अपन ना 1 रेडियन को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले कि डिग्री में कितना होता है। तो यहां पे बच्चों हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, एंड इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, 22/7 या 3.14 अप्रोक्सीमेटली। तो 1 रेडियन की जो बच्चों वैल्यू आएगी ना 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रॉक्स। अब आप बोलेंगे सर ये 16 मिनट क्या है बच्चों, तो ये डिग्री सिस्टम में अपन को पढ़ना था। जैसे अपन ने देखा था सबसे छोटा एंगल अपन ने 0 डिग्री, उसका जस्ट 1 डिग्री पे अपन चले गए थे।
तो हमें 1 डिग्री से छोटा एंगल मेजर करना है, तो अपन उसको किस में मेजर करते हैं, 1 मिनट में, फिर मिनट से मेजर करते हैं, फिर मिनट से भी छोटा एंगल मेजर करना है तो उसको अपन कैसे मेजर करते हैं, सेकंड्स में, वो भी अपन आगे स्टडी करने वाले हैं वैसे। तो 1 रेडियन एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री के अप्रॉक्स होती है, 15 डिग्री 60 मिनट के अप्रॉक्सीमेट होती है। तो अपन यहाँ पे है ना डिग्री और मिनट में भी रिलेशन देख लेते हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये जो साइन होता है बच्चों इसको अपन कैसे रीड करोगे, 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, इसको कैसे रीड करोगे, 60 सेकेंड। ओके, दीज आर द कन्वर्जन बिटवीन मिनट एंड सेकेंड, दीज आर द कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ओके, और मेन अपन को ये याद रखना है, और रेडियन की डेफिनेशन क्या है वो हमें यहां से समझनी है। ओके बच्चों, होपफुली क्लियर होगा सबको सारा। चलें आगे। सो शुड आई रब दिस, ओके, इसको रब कर देते हैं। So next is, अब बच्चों लेट अस सपोज हमारे पास एंगल डिग्री में गिवन है और हमें एंगल डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपके पास बच्चों जो रेडियन में एंगल होगा ना, आपको क्या करना है बच्चों, उसे मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तब आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं। लेट अस सपोज हियर इज द एग्जांपल, हमारे पास लेट अस सपोज 90 डिग्री एंगल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 180 से। सो 91 एक कन्वर्ट हो जाएगा, सो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। तो बच्चों 90 डिग्री का एंगल जब रेडियन में जाता है तो कितना हो जाता है, पाई बाय 2 होता है। ओके, सिमिलरली आपको रेडियन से बच्चों जाना है डिग्री सिस्टम में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से। सो रेडियन से आपको अगर डिग्री में जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से। जैसे मैं इसी को ही वापस कन्वर्ट करता हूं, तो पाई बाय 2 रेडियन में एंगल था, मेरे को डिग्री में जाना है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 180 बाय पाई से। तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी 90, सो इट विल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो हमें ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें डिग्री से रेडियन में जाना है या रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो होपफुली बच्चों आपको एंगल्स की थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों अपन को 1-2 रिलेशन आई थिंक आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इस पर अपन 1-2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, और एक रिलेशन है जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वो भी अपन थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या है बच्चों, एक ये सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस r है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी, l। तो 10th क्लास में वैसे तो पढ़ा हुआ है, सो l विल बी r थीटा। बच्चों यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा इन रेडियन, आपको यहाँ पे जो थीटा पुट करना है बच्चों, रेडियन में पुट करना है। ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब मेरे को ये वाली लाइन चाहिए तो मैं थीटा किस में पुट करूंगा, रेडियन में पुट करूंगा। यहाँ पे कभी थीटा डिग्री में नहीं पुट करना है, क्योंकि बच्चों डिग्री मेजरमेंट सिस्टम होता है वो एक्चुअल नंबर सिस्टम का मेजरमेंट नहीं है। एक्चुअल नंबर सिस्टम जिसका डील करते हो वो रेडियन सिस्टम ही है। ओके बच्चों, चलो अब अपन है ना यहाँ पे आज अपन ने अभी है ना डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा, तो अब अपन है ना
कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अपन रेडियन में अगर हमारे पास एंगल हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज convert 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास एंगल की जो हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट गिवन है वो किस में है, डिग्री में है। अब डिग्री से हमें रेडियन में जाना है, तो आप बोलोगे कि सर फटाफट इसको अपन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यस बच्चों आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो ये जो मिनट में है ना एंगल, इसको हमें पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन कैसे करेंगे डिग्री में कन्वर्ट। सो 40 डिग्री तो है ही, इस 20 मिनट को एक मिनट में सॉरी एक डिग्री किसके कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो 20 मिनट किसके बराबर होगा, कितनी डिग्री के बराबर होगा, 20/60 मिनट के बराबर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सिंपली यूनिटरी मेथड यूज किया है। सो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री बाय 60 मिनट एंड 20 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री बाय 60 मिनट इंटू 20 मिनट। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/3 डिग्री। तो बच्चों मैंने सिंपली यूनिटरी मेथड यूज किया है यहाँ पे। तो इसको पहले मैंने ना जो हमें एंगल कन्वर्ट करना है ना, तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। सो 40 डिग्री 1/3 डिग्री, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 4 जा 120, सो 121 डिग्री बाय 3। ओके नाउ ये अब हमारे पास एंगल जो है ये कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपली बच्चों क्या करना है, इसमें जो अपन ने बताया है कि इसको पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर ये सॉल्व होता है तो अपन कर लेंगे, अदरवाइज अपन इसको एज इट इज छोड़ देंगे। सो 120, ये सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चों सॉल्व, तो 120/540 पाई रेडियन, दैट इज द आंसर। अगर सॉल्व हो रहा है तो अपन कैंसिल कर लेंगे, नहीं हो रहा तो अपन एज इट इज लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको कन्वर्ट करने आ गया होगा होपफुली डिग्री से रेडियन में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अब उसमें अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास एंगल रेडियन में होगा उसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलें आगे। सो वी हैव द क्वेश्चन convert 7 पाई बाय 6 रेडियन इन डिग्री। तो हमारे पास बच्चे रेडियन में एंगल गिवन है, तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको बच्चों 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा 30 डिग्री, सो इट इज 210 डिग्री। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 7 पाई बाय 6 रेडियन किसके बराबर है, 210 डिग्री के इक्वल है। ठीक है बच्चों, ओके क्लियर है बच्चों यहाँ तक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन सेज दैट कन्वर्ट 6 रेडियन इन डिग्री। सो 6 रेडियन है, तो इसको डिग्री में बच्चों अपन करने के लिए क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1080 डिग्री अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे पुट कर लोगे 22/7। ठीक है, और ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी 11। सो
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? सो वी आर डूइंग फॉर 6 रेडियन, तो ये कितना आ जाएगा? ओके अब इसको अपन को क्या करना है बच्चों, ये आपका डिग्री में आ चुका है ना। या तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, अगर आपको यहाँ पे आगे भी कन्वर्ट करना है तो आप इनको मिनट और आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे? इससे पहले आप डिवाइड कर लो। सो 11 3 जा 33, देन 4 11 4 जा 44, ओके 33 7/11 डिग्री। इसको जस्ट मैंने बच्चों जैसे डिवाइड करते हो सिंपली, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है 7, बस वही किया मैंने और कुछ भी नहीं किया है। अब बच्चों ये जो 7/11 डिग्री आया है ना, ये क्या है? 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब इसको आपको है ना, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, 7/11 डिग्री को पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में। तो मिनट में बच्चों आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7/11 को आप किससे, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर। तो 7/11 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? 7/11 इंटू 60 मिनट। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इतने मिनट आ गया। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 11 3 जा 33 एंड सो इट विल बी 38 मिनट। 11 3 जा 33 एंड 8 एंड 2/11 मिनट। ठीक है, अब बच्चों ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। अब इसको फर्दर आपको कन्वर्ट करना है, 2/11 को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में। तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको अगेन आपको क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2/11 इंटू 60 सेकेंड, 2/11 मिनट इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि हमें इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 120/11, so it is 1 okay and around 10 point something seconds। तो आप बच्चों 6 रेडियन को आप फाइनली क्या लिख सकते हो? इट इज 343 डिग्री 38 मिनट एंड अराउंड 10 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ओके बच्चों, approximately 10 seconds. So this is the conversion of radian into degree system। तो बच्चों होपफुली आपको इस एंगल सिस्टम की पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कन्वर्जन आपको समझ में आए होंगे डिग्री से रेडियन में। इसके अलावा बच्चों आपको जो मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब एंगल के जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरी आपकी 11th एंड 12th क्लास में, होपफुली आप वहां पे कहीं भी नहीं अटकोगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।